हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा जन सुनवाई पोर्टल पे कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करें और कंप्लेंट आप किसकी कर सकते हैं। ये टॉपिक है आज अपना जो मैं आपको सिखाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। जिनको इसकी ज़रूरत हो, लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, उनके काम आएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को जन सुनवाई पोर्टल को खोलना है। उसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है जन सुनवाई। तो जैसे कि मेरा पहले से टाइप है, ये यूपी वालों के लिए है जो यूपी में लोग रह रहे हैं। तो यूपी वाले अपना इसको देख लें, समझ लें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको मुहिम को चलाया गया है। एक माध्यम दिया गया है आपको कि आप जहाँ पर जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। समस्याएं किसी विभाग के खिलाफ हो, समस्याएं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के खिलाफ हो, समस्याएं किसी व्यक्ति के भी खिलाफ हो, अर्थात लाइक आपकी ज़मीन को किसी ने कब्जा कर लिया तो आप एंटी भूमाफिया पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। या किसी ने आपसे घूस मांगी, कमीशन या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आप करप्शन से रिलेटेड भी जाके मामले कर सकते हैं। और अगर किसी विभाग ने आपकी सुनवाई नहीं की, विभाग द्वारा आपका कोई कार्य नहीं किया गया, तो आप यहाँ पर आकर के शिकायत अधिकरण में आकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे जन सुनवाई वर्क करता है और कैसे यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड करते हैं। वर्क करने का सबसे सरल तरीका है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना शिकायत लिखनी होगी। शिकायत जब आप यहाँ पर पूरा लिख देंगे, मतलब पूरा अपनी बात को कह देंगे, तो ये लोग एक वे बना देंगे कि कैसे कार्य करेंगे। वो आगे अधिकारियों को फॉरवर्ड होता जाएगा, एक तिथि निर्धारित कर दी जाएगी, उसके अंतर्गत आपका कार्य किया जाएगा। इसमें आपको जाकर के सबसे पहले मैं सहमत पे क्लिक कर देना है। मैं सहमत पे क्लिक करने के बाद ये पोर्टल पूरा ऐसे खुल के ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा को डालना है और ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आगे देखते हैं। ओटीपी आ जाएगा तो आपको ओटीपी को इसमें करना है। ओटीपी आपने कर दिया, अब ये खुल के ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको अगर सामूहिक शिकायत है, बहुत लोग हैं, तो उस पर क्लिक करना है। अर्थात आपको नाम डालना है, पिता का नाम, लिंग अपना चूज़ करना है, पुरुष महिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करके आपको नीचे आ जाना है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि संदर्भ के विवरण में आपको सबसे पहले शिकायत आपकी है कि मांग है। शिकायत है तो आपको शिकायत में विभाग चूज़ करना है, किस विभाग के खिलाफ शिकायत है। कोई विभाग आप चूज़ कर सकते हैं। आईटी है जिसके खिलाफ आपकी शिकायत होगी, मतलब उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों की आप कंप्लेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और जैसे मैं अभी इस टाइम आपको एग्जांपल देता हूँ नगर निगम की, नगर विकास विभाग में। नगर निगम मैंने विभाग चूज़ कर लिया। अब मेरी कंप्लेंट क्या है, नगर निगम में पार्किंग संबंधी है, पेयजल संबंधी है, तो मैं अपना कोई भी उठा लूँगा, सीवर उठा लेता हूँ। ये मेरी संबंधित कंप्लेंट है। अब मुझे इस पर यहाँ पर लिखना होगा, जो मेरी कंप्लेंट होगी वो मैं लिख सकता हूँ, या तो मैं सीधा पीडीएफ भी लिख सकता हूँ। पीडीएफ मैंने लिख दिया तो जो मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा तो वो उसको पढ़ लेंगे। तो अगर मेरे को कंप्लेंट है मेरी, तो मैं यहाँ पर कंप्लेंट भी लिख सकता हूँ। और फिर मैं अपना यहाँ पर शिकायत, मांग, सुझाव, क्षेत्र की जानकारी मैं अपने जनपद दूंगा, तहसील दूंगा, वार्ड दूंगा, थाना चुनूंगा, अपना पता लिखूंगा। क्षेत्र मेरा ग्रामीण आता है, नगरीय आता है, सब सेलेक्ट करने के बाद पता मैं अपना लिख लूँगा। एक बहुत ही सिंपल वे है कि कैसे एक बहुत ही सिंपल वे है कि कैसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपने पूर्व में कोई की वो कंप्लेंट, उसकी संख्या को आप इस पर लिख सकते हैं और चूज़ फाइल में जाकर के अपनी एप्लीकेशन जो आपने ड्राफ्ट की होगी, लिखी होगी, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। कोई अगर फ़ोटो आपने क्लिक की हुई है तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको भी आप लगा सकते हो, पर 500 KB के अंतर्गत होनी चाहिए। उसके बाद आप संदर्भ सुरक्षित करें। संदर्भ सुरक्षित करने के बाद आपको एक संदर्भ संख्या मिलेगी, उसको आपको संभाल के रखना है फ्यूचर के लिए। वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा कि वो कहाँ काम आती है। संदर्भ नहीं भी होगी तो आपको वो कहाँ से ढूंढनी है भी मैं बता दूंगा आपको कहाँ से ढूंढनी है। तो सबसे पहले बस आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट आप कंप्यूटर पे ही ड्राफ्ट करें उसको, मतलब कंप्यूटर पे ड्राफ्ट इसलिए करें क्योंकि उसमें साफ अक्षर समझ में आएंगे। अगर हाथों से क्या होता है, कभी कभी अक्षर नहीं समझ में आते हैं तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। आपको बाकायदा कंप्यूटर से ही ड्राफ्ट करनी है। ड्राफ्ट करने के बाद PDF लगानी है, PDF से अपलोड कर देना है।
और एंड में आपके पास एक कॉल भी आती है। अगर अधिकारी आपकी कंप्लेंट को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, तो रिपोर्ट लगाता है। वो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, वो मैं बता दूंगा रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं आपको पार्ट 2 में बता दूंगा। तो वो उसके बाद आपके कॉल भी आएगी। अगर आप उस कॉल पर भी कह देंगे कि आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो वो अधिकारी की रिपोर्ट, वो जो क्लोज होगा, उस अधिकारी के पास कॉल जाएगी कि आपके द्वारा यही कहा गया है कि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो, तो उसको उस वे में सुधारा जाएगा। एंड इनका मेन मोटिव रहता है, इस पोर्टल का मेन मोटिव रहता है कि जिस बंदे ने, प्रार्थी ने कंप्लेंट की है, उसको सॉल्व किया जाए। और रेशियो बहुत अच्छा है सॉल्व करने का, कंप्लेंट सॉल्व होती हैं। कोशिश यही रहती है कि प्रार्थी की कंप्लेंट नहीं सॉल्व हो जाए, उसे न्यायालय के चक्कर ना काटने पड़े, न्यायालय में ना जाना पड़े। यदि वो न्यायालय में भी बहुत बर्डन है, उसको भी हल्का किया जा रहा है। बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस पोर्टल, इसको IGRS भी कहते हैं। पुलिस से रिलेटेड विभाग, सभी विभागों से रिलेटेड आप कंप्लेंट कर सकते हो। और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई इसमें कुछ नहीं है। आपको बहुत ही आसान तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हो। बाकी अगर पार्ट 2 में आपको बाकी की मैं आगे के प्रोसेस बता दूंगा, कैसे संदर्भ संख्या से आप शिकायत को देखेंगे, कैसे आप उसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे, ये सब मैं आपको बता दूंगा। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो आप दोबारा उसको कैसे, कहाँ पर लिख करके कैसे क्या कर सकते हैं। बस कोशिश करिएगा जो आप एप्लीकेशन टाइप करें या उसको पहले उस संबंधित विभाग में स्वयं जा करके या डाक के द्वारा भेज दें, पत्रांक संख्या लिख करके। उसके बाद उसी पत्रांक संख्या को उठा करके दूसरा पत्रांक संख्या लिखेंगे। आपने पत्रांक संख्या के माध्यम से विभाग में कंप्लेंट की थी, जिसकी सुनवाई आज दिनांक तक नहीं हुई है। आगे उसको ऐसे ऐसे अपने लिख करके वे में लिखें, जिससे अधिकारी को ये पता चले कि आपके द्वारा पूर्व में इसको दिया गया है, विभाग में स्वयं जाकर के या डाक के माध्यम से दी गई थी, फिर भी सुनवाई नहीं हुई है। तो उस अधिकारी उसी के अकॉर्डिंग एक अधिकारी नियुक्त करेगा। जब नियुक्त करेगा तो वो पूर्व की और अभी की सब पत्रांक जब पढ़ेगा, समस्या को देखेगा, तो कार्य अच्छे तरीके से होगा। तो पत्रांक संख्या, दिनांक और कंप्लेंट कोशिश करेंगे कंप्यूटर पर ही ड्राफ्ट हो, इससे आपकी समस्या का समाधान अच्छे से होगा। बाकी आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं पार्ट 2 भी डालूंगा अभी इसका। इस पोर्टल को मैं पूरा ही कंप्लीट करूंगा। एंटी बूम माफिया में कैसे कंप्लेंट करनी है, मैं सब कंप्लीट करूंगा। फिलहाल आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।